जो मांगे हमने उठाई 31 उन पे घोषणा करने लगे, लेकिन सबसे जरूरी मांग ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो पोल खुलेगी कि किस जाति के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, किस जाति के हाईकोर्ट में कितने जज हैं, किस जाति के यूनिवर्सिटी में चांसलर हैं, किस जाति के उत्तर प्रदेश में कितने थाना जज, कितने सीओ पोस्टिंग पे हैं, कितने आईएएस आईपीएस पोस्टिंग पे है। इन सारी बातों के और देश में भी जो सरकारों में है उनकी सबकी पोल खुलेगी। ये किसकी जाति के कितने केंद्रीय सचिव हैं, किस जाति के राज्य सचिव हैं, ये सारी पोल तब खुलेगी। कौन इस देश में भ्रष्ट व्यवस्था बना रहा है? हमारे लोग तो सचिवालयों में अगर हैं भी तो उन पदों में बिठा रखे हैं कि वो बेचारे कलम भी नहीं चला सकते, फाइलें उठाने में लगे हुए कर्मचारी हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के माइनॉरिटी के जो कर्मचारी, इनके लोग बैठे हुए बड़े पैमाने जिनकी सरकार है। अभी मैं गया गोरखपुर, नीरज भाई मैंने डाटा मंगाया 30 से ज्यादा शायद थाने हुआ और 28 से ज्यादा 2 जातियों के थाना अध्यक्ष, 28 से ज्यादा। और जातिवाद हम कर रहे हैं और हमारे लोग धर्म के नाम पे उनको वोट दे रहे हैं, बाद में कह रहे हैं साहब हमें जूते मार रहे हैं। भाई जब आप उनको वोट दोगे तो आपको जूते नहीं मारेंगे, बताओ। ये हालत है। मैं आपका गौर करना चाहता हूं इस बात पे। सबसे ज्यादा शोषण हम पे तब होता था जब इस देश में संविधान नहीं था, और उस समय के जो हमारे लड़ाका महापुरुष थे उन लोगों ने उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और संकल्प लिया और ठान के इस लड़ाई को लड़ा। और देखो आज हमारे पास अवसर है, आज हम कुछ लड़ते हैं, आज हम वोट देते हैं, आज हम हवाई जहाज में घूमते हैं, आज हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारा मन सजा है। ये सब हुआ संकल्प के कारण। लेकिन क्या उसके बाद हम लोग संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है? आज का जो नौजवान इस अपमान को महसूस करता है, उस अपमान को दूर करने के लिए वो क्या तैयारी कर रहा है? अगर तैयारी करनी है तो ये करो कि किस तरह से इस देश की राज व्यवस्था पे हमारे लोग काबिज हो, क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार नहीं करता, जिनका राज होता है वो किसी से कुछ नहीं मानते, जिनका राज होता है उनको अन्याय अत्याचार अपमान नहीं सहना पड़ता। आज भी देश में जातिवाद उसका आलम यह है कि आज भी घोड़ी पे चढ़ने पे, मूछे रखने पे, पानी पीने पे, तमाम तरह की सुविधा हासिल करने पे आज भी अपमान होता है। आज भी हालात वहीं के वहीं है। तो बताओ इस देश में मानसिक रूप से क्या बदला 70 सालों में? मैं भी गया दोबारा से, हमारा एक साथी किशन लाल यादव बागरी 12 तारीख के आंदोलन में उनकी जान चली गई। मैं उनके घर गया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, देश का आजादी 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, देश में लोकतंत्र आए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनका घर कच्चा है, उनका घर कच्चा है, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने अपने साथियों कहा कि जब तक इस प्रदेश में सबके घर पक्के नहीं हो जाते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत हमने संगाड़गे जी महाराज जी की जयंती पर कल की है। हमने अपने साथियों जैसे साथी वहां काम करते हैं, हमने उनसे कहा कि 1 महीने में हर गांव का डाटा तैयार करो और जितने कच्चे मकान हैं उन सबको कहो कि हमारा वादा है कि बिना सरकार के जब शीट के माप के पक्के मकान बनवा के दिखाएंगे। ये हमारा वादा है। इसके लिए हमने तय किया कि जैसे हम पे डाटा आ जाएगा हम जिले वाइज सम्मेलन करके सरकार को अल्टीमेटम देंगे, और अगर नहीं मानी सरकार, नहीं सुना सरकार ने, तो फिर भोपाल का घेराव करके मुख्यमंत्री को बताने का काम करेंगे कि हम जिंदा कौन। हम यहाँ इंतजार नहीं करेंगे। हमने सदियों इंतजार किया कि हमारी जिंदगी में जो परेशानियां उनके हल के लिए कोई कुछ करे, लेकिन किसी ने नहीं किया। आज भी आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। मैं अपनी बात रख के चला जाऊं और आप अपने घर में पढ़ के सो जाओ, इससे आंदोलन कामयाब नहीं होगा। अगर आप कामयाब करना चाहते हैं तो जो जाति व्यवस्था उन्होंने बना के हमें बांटने का काम किया, उस जाति व्यवस्था से बाहर निकल के भाईचारा बनाने का काम करो, तब जाके परिवर्तन होगा इस देश में। उन्होंने हमें बांटा अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए। हम लोग एकजुट नहीं है और एकजुट होने का प्रयास भी नहीं करिए। हमारी नालायकी। जब हम इतने बढ़िया बात
भाषण देने लगे, इतना आप समझदार हो गए, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनने लगे हैं, तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि एक ही प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चे की जाति अलग अलग कैसे हो सकती है। इंसान की एक ही जाति है, वो इंसान है, उसका धर्म एक ही है, वो इंसानियत है। और भारत में अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है जो मानव को समान अवसर, सम्मान, स्वाभिमान का जीवन देता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित इस आजाद भारत का संविधान है, जो इंसान को इंसान की पहचान देता है। तो मैं आपसे कहना कि हम एक प्रयास कर रहे हैं संयुक्त रूप से कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा बने। इस भाईचारे की जो भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहता हूं, जो नीचे काम कर रहे हैं हमसे साथी हमारे, कि वो भी जमीन पे भाईचारे को बनाने का काम करें, क्योंकि जब तक इस देश में भाईचारा नहीं बनेगा तब तक आपके अंदर बल पैदा नहीं होगा। जब तक बल पैदा नहीं होगा तब तक आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा। इस देश में आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हाथ फैलाओ या फिर हाथ ताकत और इकट्ठा मुट्ठी बनाओ और अपने अधिकार ले लो। आपको फैसला करना है आपको क्या करना है। ये मैं एकता बनाने के लिए प्रयास करूंगा, मैं और मेरे साथी ये हमारी एकता को तोड़ने के लिए काम करेंगे। आपके जमीन पे आप लोग नीचे रहते हैं, गाँव में, कस्बों में, गलियों में, आपकी जिम्मेदारी है कि वो एकता टूटनी नहीं चाहिए। ये झगड़े कराएंगे, फसाद करेंगे, झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, आरोप लगाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे होने वाले सीधे साधे समाज के लोगों, अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, एकजुट हो जाओ, अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसकी टांग मत खींचो। अगर आज भी ऐसा नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश के संविधान को ये लोग कुचल के आपको और मुझको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए वापस उस अंधियारे में लेके जाएंगे। क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? जवाब दो मुझे, क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? नहीं हो तो उस जीवन को वो दिन आ जाए तो उसको रोकने की क्या तैयारी है आपकी? क्या जयंती बना के रोक लोगे? क्या जय भीम का नारा लगा के रोक लोगे? जब तक आप जमीन पे समाज में भाईचारा पैदा नहीं करोगे और उनको संगठित करके आगे की लड़ाई मजबूत करने का काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में आपने बड़े बड़े रहनुमा चुने, इसलिए मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से दूर रहता हूं कि ठीक है भाई, आपको अभी मेरी जरूरत यहाँ नहीं है, अभी आपको उन रहनुमाओं पे भरोसा है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप भरोसा करो। लेकिन याद रखना कि ये लड़ाई, ये युद्ध और युद्ध में कोई भेड़ बकरी नहीं उतारता, सब लोग योद्धा उतारते हैं। आप अगर उनको योद्धा समझते तो उतारो, वरना दो मेरा साथ। अगर मैं गारंटी देता हूं आपको, आप घोषणा पत्र बना के दो, मांग पत्र उसको घोषणा पत्र बनाने का उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो। जिन समस्याओं के लिए आप उम्मीद करते हो सरकार करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप मांग पत्र बना के दो, पहले इस दिन उसको घोषणा पत्र में लागू करके और आपके अधिकार सुरक्षित करके आपको अगर गौरव का जीवन यहाँ नहीं दिया, क्योंकि ये भारत, जिन लोगों ने इतिहास लिखा उन्होंने पता नहीं किस का देश बताया, लेकिन ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास का देश है, ये घासीदास का देश है, ये फूले शाह अम्बेडकर का देश है, ये संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का देश है, ये पेरियार का देश है, ये बिरसा का देश है। और उनका इतिहास आप पढ़ो, वो हमारे पूर्वज हैं। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। साथियों, इतिहास याद करेगा, हर व्यक्ति का हर संघर्ष का इतिहास लिखा गया, इस संघर्ष का भी इतिहास लिखा जाएगा। सवाल मुझ पे भी होगा, आप पे भी होगा, और सवाल ये पूछा जाएगा कि जब इस देश को बांटने, खत्म करने, इस देश